हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी TRE 2.0 11th 12th का जो हिंदी का एग्जाम कल के डेट में हुआ है, यानी 15 तारीख को हुआ है। तो मैं आप लोगों से ही पोलिंग करवाया, यानी कि 11-12 के हिंदी में अपना अपना नंबर बताइए। जैसे देखिए, मैं पोलिंग करवाया था 80 से 90 के बीच 36% लोगों ने आंसर किया है, यानी कि 80 से 90 नंबर आ रहा है 36% लोगों का। 75 से 80 12% लोगों का आ रहा है। 70 से 75 11%। और देखिए, सबसे ज्यादा नंबर जो आ रहा है ये 65 से 70 यानी 42% लोगों का कहना है कि मुझे 65 से 70 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो ये कितने लोगों ने वोट किया अब तक? तो लगभग 2300 लोगों ने वोट किया है। इसके आधार पर मैं ये कट ऑफ निर्धारित कर रहा हूं। आप इसे गौर से देख लीजिएगा। आप अब भी ये वोटिंग खुली है, आप निश्चित रूप से वहां वोट कर सकते हैं। ये 5 से 10 हजार लोग यदि वोट कर देते हैं, यानी लगभग 11,000 लोग वोट इसमें अपियर हुए हैं, तो और क्लियर हो जाता कि ये कट ऑफ किया जा सकता है। तो मैं आज इस दो यानी 2300 2.3 के वोट्स हैं, यानी कि 2300 लोगों के आधार पर मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। चाहे ये अगर वो गलत वोटिंग किया है तो इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं, लेकिन यदि वो सही वोटिंग किया है तो मैं आपको बता दूं कि 65 से 70% लोगों ने 42% यानी 65 से 70 नंबर में 42% लोगों ने वोट किया है। तो इसमें यदि टोटल आदमी यदि निकालना चाहिएगा तो देखिएगा 2300 का ये कितना प्रतिशत? 42%। तो आपको देखिए 966 करीब, इसमें यदि परसेंटेज निकालिएगा तो 966 लोगों को करीब कितना आ रहा है? 65 से 70 नंबर आ रहा है दोस्तों। इसके आधार पर यदि कट ऑफ का निर्धारण किया जाए तो चलिए मैं आपको एक अपना अनुमान बता रहा हूं इस वोटिंग के आधार पर। तो यदि आप जनरल कैटेगरी की बात कीजिएगा हिंदी में तो कितने में आप सेफ हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप 70 प्लस हैं, यानी कि 70 से लेके 75 के बीच यदि आपका नंबर आ रहा है जनरल मेल कैंडिडेट का, यदि आप 75 प्लस हैं तो बहुत बेहतर, यानी 75 से 80 के बीच। देखिए यहाँ 80 से 90 के बीच भी लोगों ने स्कोर किया है। तो आप यदि इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल का जो कट ऑफ है, चलिए आप वोटिंग भले जो भी कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 75 नंबर +1 या +2 -2 यदि इतना तक यानी 75 नंबर आप स्कोर किए तो आप सेफ जोन में हैं। इसमें 2 नंबर घट भी सकता है और 2 नंबर बढ़ भी सकता है। ये हो गया। अब मैं बीसी के बारे में बता दूं। महिलाएं निश्चित रूप से 5-7 नंबर कम करके ही चलिएगा। तो ये बीसी की जो है, बीसी के बारे में यदि बात किया जाए तो इसमें 72 नंबर +2 -2 ये हो सकता है। यदि ईबीसी की बात करें तो निश्चित रूप से 68 से लेकर के 70 के बीच ये कट ऑफ जा सकता है ईबीसी मेल कैंडिडेट का। एससी के बारे में बात करें तो 62 से लेकर के 65 तक जो है यदि आपने लाया है, आपको नंबर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं। क्योंकि इस बार कितना है, लगभग 12,000 लोगों ने ये परीक्षा दी है, यानी 11-12 का हिंदी का एग्जाम दिया है। इसमें आपको पता होगा कि सीट कितना है, तो 4420 सीट है दोस्तों, यानी 4420 सीट है दोनों, यानी एक बार सीट इंक्रीज हुआ है। तो दोनों में मिलाकर के, दोनों का मतलब पहले जितना सीट था और दोबारा सीट बढ़ाया गया, तो मिलाकर के जो है 4420 सीट है। और स्टेट लगभग 12,000 प्लस पास है, तो 12,000 में यानी 4420, यानी इसमें कंपटीशन यदि लेवल देखा जाए तो 4420 डिवाइडेड बाय यदि आप कीजिएगा 12,000, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यानी कि 4420 है और ये 12,000 कुल सीट है। अब इसमें यदि 4420 से डिवाइड किया जाए तो देखिएगा यानी कि 2.7 कैंडिडेट, यानी कि प्रत्येक 3 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। इसलिए आप इसको देख लीजिए कि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। इसलिए जनरल 75 प्लस जो भी लाए हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरा ये अपना विचार है,
तो वो सेफ जोन में हो सकते हैं। क्योंकि जीएस का लेवल को यदि आप देखा जाए, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को भी देख लें। यदि आप जीएस को देखिएगा तो जीएस में किसी बहुत कम ही लड़का होगा जो 25 प्लस स्कोर किया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टफ था। जीके जीएस जो था 40 प्रश्न, जो 40 प्रश्न में 25 जो है सॉल्व करने वाला, या 25 जिसका सही हुआ है। आप लोग भी अपना ईमानदारी पूर्वक यदि आप लोग बताना चाहिएगा, ये वोटिंग ईमानदारी पूर्वक करते होंगे तो आपको भी ये पता होगा कि 40 में 25 स्कोर करना उतना आसान नहीं था। और बहुत ही कम, यदि 12,000 में देखिएगा तो 1,000 लड़कों ने ये आपका 25 नहीं स्कोर किया होगा। ये मेरी ओर से मेरा अपनी ये मानना है। 1,000 लड़का भी 25 प्लस स्कोर नहीं किया होगा। सारे लोग 25 से बिलो ही रहा होगा। किसमें? तो ही इसमें जीएस में। अब सवाल है कि इसमें 25 स्कोर किया तो बाकी कितना, बाकी उसको 65 या 60 स्कोर, या 60 या 55 स्कोर किसमें? हिंदी में। तो आपको पता होगा कि हिंदी 80 था। 80 में क्या है? 80 में ये जो भी लोग तैयारी करके गया था, नाटक का तैयारी किया होगा, ड्रामा, ये क्या कहानी का तैयारी किया होगा, रिपोर्टाज का तैयारी किया होगा, या फिर कौन सी पुस्तकें कब छपी, ये प्रकाशन वर्ष, इस तरह से आप लोगों ने हिंदी में तैयारी किया होगा। ये कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन ग्रामर की उतनी अधिक तैयारी आप नहीं किए होंगे जितना एग्जाम में पूछ दिया गया है। ऑलरेडी सारे के सारे लोग डेप्थ को लेकर के चले थे कि बहुत डीप पूछा जाएगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात यदि की जाए तो वहां पर क्या था कि बहुत डीप कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोग अपने आप को आउट न करे, इसके लिए क्या किया? इसके लिए जो है टीआरई 2.0 में लोग बहुत ही डेप्थ में गया, यानी कि बहुत ही गहराई में जाकर के पढ़ा, टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया। साथ ही साथ क्या किया कि लगातार सेट प्रैक्टिस किया। बहुत सारे लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए हुए थे जिसमें से नोट्स का व्यवस्था किया। इस तरह से लगातार वो बहुत बेहतर तैयारी हिंदी का किए हुए थे। लेकिन जो ग्रामर का जो लेवल था, इसमें जो पूछा गया था, ये कंप्लीटली चकमा देने वाला था। चकमा इसलिए कि एकदम बेसिक ग्रामर पूछा गया था। एकदम बेसिक चीजें पूछा गया था। बेसिक चीजें पूछा गया और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म, यानी 80 में शायद ही कोई लड़का होगा जो 60 परफॉर्म किया होगा। 60 स्कोर करने की संभावना बहुत कम लोगों में है। यानी कि इसमें निश्चित रूप से 40 से 50 ही स्कोर किए हैं। 40 से 50 से आगे मैं नहीं समझता हूं कि बहुत सारे 1,000 लड़के का भी 50 स्कोर गया होगा या 60 स्कोर गया होगा। 1,000 लड़का निश्चित रूप से 60 स्कोर नहीं किया होगा, ये मैं समझ पा रहा हूं। और कुछ और एक विडंबना है कि अभी आयोग के द्वारा 3-4 प्रश्न का गलत आंसर किया जा रहा है। तो आपको खैर इसमें बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए डेट दिया गया है, आप ऑब्जेक्शन कर लीजिए। तो जीएस में जैसे देखिएगा, एक मैथ था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसमें 23 होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इंडिया, INDIA, इंडिया एक न्यू जो पार्टी था, ये दो तो स्पष्ट रूप से गलत इसका आंसर किया गया। इंडिया का फुल फॉर्म भी गलत दिया गया है। और जो मैथ है 23 जिसका होगा कि बड़ी संख्या, मानी क्रमागत संख्या जो 7 वो दिया हुआ था, उसमें 23 होगा सबसे बड़ी संख्या। ये दो तो यहाँ दिख रहा है। प्लस जो पैसेज है, पैसेज के भी 1-2 प्रश्न का आंसर गलत लग रहा है। आप लोग भी देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप लोग कंप्लेंट डालिएगा। यदि उसमें सुधार हो जाएगा तो 2-4 नंबर और भी आप लोगों का बढ़ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है कटअप आप देख ही रहे हैं, यानी 75 प्लस यदि आप जनरल मेल हैं तो आप यदि किए हैं तो आप सेफ जोन में कह सकते हैं अपने आप को। और यदि 75 से बिलो जितने भी लोग, यानी कि इधर आप जान लीजिए कि 60 प्लस में जो भी लोग हैं, आप तैयार रहिए, आपको निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये विश्वास कीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। मैं फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, समाज शास्त्र का, हिस्ट्री का, मैथ का अलग अलग वीडियो लेकर के मैं 1 से 2 दिन में उपस्थित हो जाऊंगा। आप लोग उसको भी देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद भी हमको कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आइडिया सही है या नहीं। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।